हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। अभी तक हम लोगों का एनपीओ चैप्टर समाप्त हो गया। एनपीओ चैप्टर में थ्योरी भी देखे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एसके सिंह के बुक से भी देखे, और उसके बाद एमसीक्यू भी उसका देखे। पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का थ्योरी भी समाप्त हो गया, डॉक्टर एसके सिंह के बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। अगर इससे पीछे का कोई भी लेक्चर आप नहीं देखे हैं, ठीक है, चैप्टर छूट गया है, तो सारे के सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप जाकर के देख लेंगे। आज के क्लास में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1 मार्क का होता है। सही गया तो टोटल फुली 1 मार्क आपको मिलेगा। तो इस चैप्टर में टोटल जो एमसीक्यू है, टोटल का टोटल एमसीक्यू देख लेते हैं कितना। ओके, 74 हमने दे रखा है। 74 एमसीक्यू वीवीआई है। इससे हट करके आपके एग्जाम में बाहर से कहीं भी आपको एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेगा। जो भी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से एमसीक्यू, तो समझ लो कि इसमें से ही होगा, इसमें से ही आपके एग्जाम में होगा, इतना श्योर रहो। तो 74 एमसीक्यू है, तो इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे। पहला, आज के क्लास में हम 40 तक समाप्त कर देते हैं, 40 समाप्त कर देते हैं। उसके बाद जो बचा कुछ आ रहेगा अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे उस सबको। चलें स्टार्ट करते हैं। क्या आंसर होगा आप जरूर कमेंट करते चले जाएंगे। ओके, कमेंट अपना जरूर करेंगे। और नहीं देखें इससे पीछे का, तो सारा का सारा हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के आप देख लेंगे पूरा। ओके, A to Z प्रिपरेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि आपके पास कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो पार्टनर के बीच एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? जब एग्रीमेंट नहीं है तो क्या नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा, वो 5 पॉइंट याद करो। थ्योरी में हमने बताया था। इसके बेस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग देखे। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, क्या उसको सैलरी मिलता है? क्या उसको सैलरी मिलता है? शेयर इन प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, उसका जो प्रॉफिट होता है, क्या पार्टनर कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करता है? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, क्या पार्टनर के लोन या एडवांस पर इंटरेस्ट मिलता है? ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद डी पॉइंट है कमीशन। ये 4 ऑप्शन है और इस 4 में से कोई हमारे पास एक सही है। इस 4 में से कोई ना कोई एक सही है। चलो क्लियर कर देते हैं, आप लोग कमेंट कर देंगे कौन सा सही होगा। फिलहाल क्वेश्चन जो पूछा गया कि अनुपस्थित, यानी कि एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर क्या ले सकता है? सैलरी तो नहीं ले सकता है। कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया जाता है, मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, यस इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। इसका सही आंसर सी होगा। कमीशन भी नहीं मिलता है। एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जरूर कमेंट करेंगे। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। समझ ले पहले क्या क्वेश्चन क्या कहता है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस बोले तो लोन गिवन टू द फर्म, फर्म को दिया गया है। ओके, गिवन टू द फर्म प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, दिया गया किसके द्वारा? पार्टनर के द्वारा। तो इस एडवांस पर इंटरेस्ट दिया जाता है 6% पर एनम के हिसाब से। अब इसमें 4 ऑप्शन बोला गया। ए में कहा गया कि एन एप्रोप्रिएशन, क्या ये एक एप्रोप्रिएशन है? एक गेन है, गेन मीन्स लाभ है, एक चार्ज है, या इनमें से कोई नहीं है? याद करो थ्योरी में हमने आपको बताया था कि देखो एप्रोप्रिएशन और चार्ज इस दोनों में डिफरेंस होता है। एप्रोप्रिएशन कहता है कि प्रॉफिट होगा तो ही खर्चे का पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन चार्ज कहता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंसेज का पेमेंट करना है तो करना है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 9। थर्ड नंबर में आते हैं। निम्न में से किसे पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में नहीं दिखाया जाता है? हम लोग जो कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसको नहीं दिखाते थे? ओके, देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? याद करो। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? याद करो।
ड्राइंग्स दिखाते थे या नहीं दिखाते थे, याद करो। सैलरीज, पार्टनर का सैलरी, सैलरी पार्टनर सैलरी दिखाते थे या नहीं दिखाते थे, याद करो। कौन सा आंसर होगा, कमेंट जरूर करो। ओके, अब हम आपको याद दिला दे, याद करो। ड्राइंग्स के कारण कैपिटल में कमी आती है, और कैपिटल में कमी आती है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। कैपिटल के क्रेडिट में उसी आइटम को दिखाया जाता है जिसके कारण कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, नाउ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड, साझेदारी समझौता कहलाता है। साझेदारी समझौता क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को किस नाम से जाना जाता है? ओके, तो यहां पर दिया हुआ है ए में प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। ओके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर्नियम के नाम से जाना जाता है। ओके, पढ़ाए हैं तो आप लोगों को पता होगा ही कि इस सब का नाम लिए थे या नहीं लिए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के सिद्धांत, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, किस नाम से जानते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट को? कमेंट करेंगे। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। एग्रीमेंट हमारा लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी होता है। अगर लिखित में एग्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। साझेदार सामूहिक रूप से कहलाते हैं, सामूहिक रूप से। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 पार्टनर है तो सबका नाम है ए, बी, सी, डी, ई, सबका नाम है इंडिविजुअली। तो ए भी पार्टनर, बी भी पार्टनर, सी भी पार्टनर। अब किसी पार्टनर का नाम नहीं लेना है, सामूहिक रूप में किस नाम से जानते हैं वही कहा गया है। सामूहिक रूप में क्या कहलाता है? पार्टनर्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड, फर्म के नाम से जानते हैं, को वेंचर के नाम से जानते हैं, या सह साझेदार को पार्टनर के नाम से जानते हैं, या सह व्यवसायी को बिजनेसमैन के नाम से जानते हैं। याद करो, बताए थे। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? ए, फर्म के नाम से जानते हैं, इंडिविजुअली पार्टनर और कलेक्टिवली फर्म। सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। भारत में साझेदारी फर्में किस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित होती है? पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा एक्ट बना, कब एक्ट बना? ये तो इजी है, आप लोगों को पता ही होगा। साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या है? ये है, ये तो अपने लोगों को पता ही है, ये तो बहुत आसान था। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या हो सकती है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या हो सकती है, लेकिन एक सामान्य साझेदारी में, साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है मीन्स अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या। इंग्लिश में दे रखा है, ए जनरल पार्टनरशिप फर्म हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम, एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम तो 2 होता है, अपने लोगों को पता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है ये अपने लोगों को पता नहीं है। आपको पता है, आप आंसर देंगे। अधिकतम 20, अधिकतम 50, अधिकतम 10, अधिकतम 7। हमको नहीं पता है, जो बात है। तुक्का लगा देते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुक्का हमने लगाया 50, देख लेना आप लोग, शायद ये हो। एग्जाम में आएगा तो इसी से आएगा, अदरवाइज कहीं से एक्स्ट्रा एमसीक्यू आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू पूछा जाता है तो बाहर से कहीं भी नहीं आएगा। ओके, और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा पीके देव क्लास ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ओके, किसी साझेदारी समझौते के अभाव में, फिर यहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि एग्रीमेंट नहीं है, अभाव मीन्स नहीं है, में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। 5 पॉइंट बताए थे, याद करो वो 5 पॉइंट। इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहां पे कोमा होना चाहिए था, ठीक है। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड, पार्टनर के बीच किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है? इक्वली, कैपिटल रेशियो में, इन डिफरेंस, प्रोपोर्शन, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करें। मेरे ख्याल से इसका आंसर मेरे ख्याल से होगा, इसका आंसर क्या होगा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। पहले आप लोग कमेंट करें, फिर हम बताते हैं आपको क्या हो सकता है।
इसका सही आंसर ए होगा। शेयरदार के पूंजी खाते का शेष कम हो जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल कब कम होगा, उसका पार्टनर्स का कैपिटल कब डिक्रीज करता है? तो बहुत सारा 2-3 ऐसे कारण है जिसके कारण कम होता है। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इज डिक्रीज्ड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण नहीं, इसको तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तब तो ये इंक्रीज कर देता है करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन के कारण, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिखाते ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के कारण या कमीशन के कारण। चलो 2 तो हमने क्लियर कर ही दिया है, इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा का आंसर होना चाहिए, दोनों में से तो कोई आंसर होगा एक। अब क्या होगा ये बताएं। सी इसका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसके बाद शेयर इन लॉस, इस 3 कारण से कैपिटल में कमी आती है। दैट्स इट, सी आंसर होगा। नाउ 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चालू खाता है, करंट अकाउंट क्या है? पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज आप लोग पढ़े होंगे। और कैपिटल अकाउंट में साफ साफ जब कैपिटल अकाउंट बताए थे तो वहां पर भी बता दिए थे। एक पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट है। पार्टनर देखो, करंट अकाउंट किसका? तो पार्टनर का। पार्टनर कौन थे? एक पर्सन। पर्सनल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शेयरदारों के आहरण डेबिट किए जाते हैं, पार्टनर्स का जो ड्रॉइंग्स है उसको कहां पर डेबिट करते हैं, किस अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है? ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स आर डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहां पे डेबिट किया जाता है? याद करो, थोड़ा सा ब्रेन पे, मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे भक्दनी याद आ जाएगा। याद करो। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो ड्रॉइंग्स दिखाते ही नहीं, वहां पर तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। ड्रॉइंग्स को कहां दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका सही आंसर सी होगा। याद आया कुछ? इसीलिए बोले थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं इससे भी कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव बन के आता है। ओके, शेयरदारी संलेख तैयार करना है, पार्टनरशिप डीड तैयार करना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। हाँ कंपलसरी है भाई। नहीं नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है। क्या है देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, वॉलेंट्री, स्वैच्छिक है, पार्सली कंपलसरी, आंशिक, अनिवार्य क्या होता है? नन ऑफ दीज। इस तीनों में से कोई एक आंसर है। चलो इसमें से हम एक हटा ही देते हैं। अब इस दोनों में से कोई एक आंसर है आपके पास, बताओ कौन सा आंसर होगा? क्लियर? ये पार्टनर के डिजायर पे डिपेंड करता है, इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम लिखित में करवाए या मौखिक ही रहने दें, लेकिन लिखित में करवाना कंपलसरी नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन शेयरदारी की विशेषता नहीं है, पार्टनरशिप की विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? बताए थे 7-8 पॉइंट बताए थे। कैरेक्टरिस्टिक में मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, एक लिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनर का, ये सब बताए थे। प्रॉफिट लीगल बिजनेस होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, लाभ को शेयरदार के द्वारा बीच में बांटना चाहिए, ये सब होता है। Which of the following is not a feature of partnership? Agreement, profit sharing, limited liability, 2 or more person। कौन विशेषता नहीं है बताएं। इसमें जो भी आंसर है बहुत अच्छा जबरदस्त आंसर है, सोचने वाली बात है। चलो हम बताते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड नहीं होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। बताए थे, याद करो कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है, हैवी लॉस हो जाता है, तो पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके उस लॉस का भरपाई करेगा। याद करो, ये बात बताए थे या नहीं?
14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वह नाम जिससे साझेदारी व्यवसाय चलाया जाता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनर्स का जो बिजनेस जिस नाम से चलाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बिजनेस बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, या पॉपुलर नेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? कुछ तो बोलते हो। पार्टनरशिप बिजनेस इज रिकॉग्नाइज बाय द नेम ऑफ, किस नाम से रिकॉग्नाइज होती है, जरा बताएं। सी इसका सही आंसर होगा, फर्म का नाम, फर्म्स नेम यहां पर होगा, छूट गया फर्म्स नेम। ओके, फर्म्स नेम, ओके, फर्म का नाम उसको बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में, साझेदार का वेतन किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? पार्टनर्स का जो सैलरी है वो किस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ दीज। इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स का सैलरी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है, क्रेडिट नहीं किया जाता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर में आते हैं, निम्न में से कौन लाभ का विनियोजन है? विनियोजन अभी जस्ट बोले थे पीछे, प्रॉफिट है तो खर्चे का पेमेंट करो, नहीं तो नहीं करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे अप्रोप्रिएशन वाले आइटम को दिखाते हैं। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर्स कमीशन, रेंट। इस चार में से कोई एक है जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है। क्या होगा बताएं फटाफट, कमेंट जारी रखो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट हो लॉस हो, देना ही देना है, मैनेजर्स का कमीशन देना ही देना है, रेंट देना ही देना है। ओके, ये सब चार्ज है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पार्टनर्स लायबिलिटीज एज। पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो क्या होता है? अभी जस्ट एक क्वेश्चन देखें, सीमित होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू कैपिटल, अनलिमिटेड होता है, डिटरमाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम के द्वारा निर्धारित होता है। क्या होगा इसमें से? अब जिस इस पर हम बात किए अभी, जस्ट याद करो। अब एक क्वेश्चन आया था कि पार्टनरशिप फर्म का कौन सा इसमें फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है, तो उसमें सी इसका सही आंसर होगा। साझेदारी की मुख्य विशेषता है, यहां पर विशेषता है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें होगा, तीन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। 2 और मोर देन 2 पर्सन, प्रॉफिट शेयरिंग, एग्रीमेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोले तो पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें तो सारे के सारे, डी इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में आते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में, डेबिट पक्ष में किस साइड में? डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में कौन सी मद आती है, कि किस आइटम को दिखाते हैं? विच आइटम इज इंक्लूडेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट, सैलरी टू पार्टनर, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। डी इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट जो है बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड में कौन सी मद आती है, कौन सा आइटम आता है? तो जो करेंट अकाउंट को बढ़ाएगा वही आइटम आएगा। Which item is related to credit side of partners current accounts? Interest on partners capital, share in profit to partners, salaries to partners, all of the above. इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे। 21 में आते हैं, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें जो पार्टनर प्रॉफिट अर्न करता है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओके, इन पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग इज डन इक्वल रेशियो में, बराबर बराबर,
जोड़ दो थोड़ा सा दिमाग पे। इन कैपिटल रेशियो, पूंजी के अनुपात में, समझौते के अनुसार, एज पर एग्रीमेंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। समझौते के अनुसार पार्टनर अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब समझौता नहीं होता तब जाकर के इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शेयरदारों की पूंजी पर ब्याज किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस खाते में क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड टू, देखो ना, पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कितना, अभी तक हम लोग एमसीक्यू देख चुके हैं। इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कहां पर हम क्रेडिट करते हैं हम लोग? ये डी नहीं, सी। हाँ सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं। 23 नंबर में शेयरदारों के आहरण पर ब्याज, आहरण बोले तो ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? यहां पर क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स इज क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम आपको हिंट्स दे देते हैं। ए तो होगा नहीं और पीएल अकाउंट में जाता नहीं, ए होता नहीं, पीएल अकाउंट में जाता नहीं, बचा इस दोनों में से कोई एक। अब इस दोनों में से कौन एक होगा बताएं जरा, इस दोनों में से कौन एक होगा बताओ। जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना कि नेट प्रॉफिट कहां है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, वो लिखते थे। उसके बाद एक ही आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। 22 का बी आंसर होगा। 24 नंबर में आते हैं। पूंजी खाते परिवर्तनशील होने पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, एक तो फ्लक्चुएटिंग होता है, एक फिक्स होता है। तो फ्लक्चुएटिंग बोले तो परिवर्तनशील होने पर शेयरदारों के लिए कौन से खाते खोले जाते हैं? याद करो कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, व्हिच अकाउंट आर ओपन फॉर पार्टनर्स, ये कॉमा होगा यहाँ पे, ठीक है। कौन सा अकाउंट खोला जाता है पार्टनर के लिए? ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला जाता है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट भी खोला जाता है? दोनों खोला जाता है। ओनली पार्टनर्स का करेंट अकाउंट खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी खोल सकते हैं, हम बताएंगे। फ्लक्चुएटिंग है इसका सही जवाब होगा। फ्लक्चुएटिंग के केस में ओनली वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है। ए इसका आंसर होगा। 25 में आते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी मद नहीं आती है? कौन सा आइटम नहीं आता है? किस आइटम को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग जो बनाते थे तो उसमें कौन से आइटम को नहीं दिखाते थे? Which item is not included in profit and loss appropriation account? पार्टनर्स का सैलरी दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? याद करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल पर इंटरेस्ट दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? याद करो। पार्टनर्स का ड्राइंग्स दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? याद करो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? याद करो। इस चारों में से कोई एक ऐसा आइटम है जिसको हम लोग नहीं दिखाते थे। इसका सही आंसर ड्राइंग्स होगा। पार्टनर्स का ड्राइंग्स, कभी भी हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग्स का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, लेकिन ड्राइंग्स का नहीं। ड्राइंग्स कहां? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। आ जा भाई, अब मजेदार क्वेश्चन थोड़ा सा आया।
यदि एक शेयरदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, प्रथम यानी कि फर्स्ट डे बिगिनिंग में 5,000 रुपया का आहरण 1 वर्ष तक करता है, यानी कि पूरे 12 महीने तक करता है, प्रत्येक महीना निकालता है, फर्स्ट डे को निकालता है, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है, वार्षिक ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा, व्हेन ए पार्टनर्स विड्रॉज 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अप टू 1 ईयर, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम विल बी, क्या होगा। बिगिनिंग में एवरेज पीरियड निकालना बताए थे, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 12 + 1 बिगिनिंग में है बाय 2, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 6.5 और यहाँ पर निकाला है पर मंथ कितना 5,000, 12 पंचे 60, 60,000 का हम लोग 5% निकालेंगे, 6.5 महीने के लिए निकालेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, भागी गया भाई, क्या कर सकते हैं। तो इधर 12 पंचे 60 हो गया था, यहाँ पर 5 गुने 6.50000, इधर चला गया, 1 0 बचा, 6 पंचे 30, 2 32, 32 का आधा, 5 25, 12 पंचे 60, 0000 कैंसिल हो गया। बताएं आप लोग, बनाए जल्दी फटाफट कैलकुलेशन करो, हम तो कर ही लेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 1 0 तो आएगा, 0000 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, करके दिखा दे। ये 60,000 है, 5% निकालना है तो 5/100 इंटू 6.5/12, तो ये 12 5, 2 बम उड़ गया, इस बम को भी उड़ा के यहाँ पर डाल दे, 5 25, 250, ओके का गुना करेंगे 6.5 से, 25 छक्के 150 और 125, 1625 आंसर हो जाएगा इसका ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। और आगे भी है वर्किंग नोट, देख लेते हैं, इसका निकालो भाई, बताओगे आप ही लोग। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% पर एनम है, व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ 3,000 इन द मिडिल में ईच मंथ फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट विल भी होगा, ये कोमा होगा यहाँ पे, ओके। इंटरेस्ट कितना होगा, मिडिल में निकालता है तो एवरेज पीरियड बराबर टोटल बाय 2, तो 12 से 2 में डिवाइड दो तो 6 मंथ के लिए निकलेगा, तो 6/12। रेट कितना दिया हुआ है 5%, तो 5/100, उसके बाद 3,000 बढ़ती है 36,000, तो 36,000 का निकाल लो, कितना आंसर होगा। चलो भैया हम काट देते हैं, ये 2 आ जाएगा, 2 बम उड़ गया इधर, ये 2 तो 18, 180 हो जाएगा, अब तो निकल जाएगा, 18 पंचे 90, सी आंसर होगा इसका। 28 में आ जाओ। एक साझेदार प्रत्येक मास के अंत में 6,000 का आहरण करता है, अंत में है, यहां पर क्या है इंड में लगा दिया, 5% के हिसाब से उसका ब्याज कितना होगा, अंत में है तो बट ओबियस है, एवरेज पीरियड बराबर टोटल पीरियड माइनस इंटरवल ऑफ पीरियड, बोले तो ये हमारा आ जाएगा 5.5 मंथ के लिए, और 6,000 निकाल रहा है तो वार्षिक 72,000, ये हो जाएगा 72,000, 5% रेट है तो 5/100 कर लेंगे, और 5.5/12 यहाँ पर इसको और इसको काट दें, वार्षिक 72 हो जाएगा, डबल बम ट्रिपल बम उड़ जाएगा, ये भी यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद 6 पंचे 30, 300 हो गया, 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1500 और 300 का आधा 1650, किधर गया, बी इसका आंसर होगा। देख रहे हो कैसे निकाला जाता है एग्जाम में, ये नहीं कि घबरा कर ही छोड़ देना इस सब चीज को। 9, उसके बाद आते हैं हम लोग, एक फर्म का शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट 55,000 है, मैनेजर्स को उसका कमीशन घटाने के पश्चात, याद करो कमीशन का थ्योरी हम आप लोगों को बताए थे
कमीशन का थ्योरी हम आप लोगों को बताए थे, तो वहाँ पर मैनेजर्स कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एक बिफोर वाला बताए थे, और मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर और आफ्टर दोनों में अलग अलग फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आफ्टर यानी कि पश्चात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पश्चात। कहने का मतलब ये हमारा आफ्टर का है। 10% कमीशन पाने का अधिकार है, तो मैनेजर का कमीशन क्या होगा? ए फर्म हैज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹55,000 एंड द मैनेजर गेट्स कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर्स का कमीशन विल बी होगा क्या? निकाल लेंगे। 55,000 है। फार्मूला याद रहेगा तो देखो ही, अभी हम मान लो कि फार्मूला हमें याद नहीं है तब तो छूट गया। अगर फार्मूला याद है तो यूं ही बन जाएगा। 10% है तो 10/110 रेट बाय 100 प्लस रेट। क्यों? क्योंकि आफ्टर में 100 बाय रेट, सॉरी रेट बाय 100 प्लस रेट होता है, प्लस। ओके, अब बिफोर में तो रेट बाय 100 होता है। 0 कैंसिल कर दो, 5,000 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। 9, 1 अक्टूबर को एक साझेदार ने फर्म को 50,000 का ऋण दिया, यानी कि पार्टनर्स ने लोन दिया। समझौते के अभाव में 31 दिसंबर को उसके ऋण पर ब्याज होगा। 31 दिसंबर को उसके लोन पर क्या इंटरेस्ट होगा? तो 1 अक्टूबर को दिया है और 31 दिसंबर को क्या उसका इंटरेस्ट बनता है, ये देखना है। ए पार्टनर एडवांस 50,000 लोन टू हिज फर्म ऑन 1 अक्टूबर, देन इंटरेस्ट ऑन हिज लोन इन द अब्सेंस ऑफ डीड। पार्टनर्स के बीच कोई भी डीड नहीं है, समझौता नहीं है। बताओ क्या होगा? जब पार्टनर के बीच कोई भी समझौता नहीं होता है तो समझौते के अभाव में, एग्रीमेंट इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनर अगर लोन दिया है तो उस लोन पर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देता है। तो 6% रेट तो अपने लोगों को मालूम चल गया, क्योंकि थ्योरी में हम लोग पढ़े थे ये कि देना ही देना है 6% पर एनम के हिसाब से। तो वो चीज़ अपने लोगों को पता चल गया। 50,000 है और रेट अपने लोगों को फिक्स हो गया कि 6% लगेगा। अब कितने महीने? 1 अक्टूबर को दिया है दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ के लिए। तो 3/12 अब काटोगे तो लो कट गया, 0000 भी कट गया। इसको काटेंगे, 500 है तो ये हो जाएगा हमारा 250। 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 750 रुपया। बी आंसर होगा इसका सही, इसका बी सही आंसर होगा। ओके, नाउ 31 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ए, बी और सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ओके, उनकी अस्थाई पूंजी यानी कि फिक्स कैपिटल है 15,000, 30,000 और 60,000। 2017 में उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक यानी कि पर एनम के रेट से के स्थान पर 12% पर एनम, ध्यान से सुनो, उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक के स्थान पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया गया। समायोजन प्रविष्टि कितनी राशि से होगी? ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का। देना था 10%, दे दिया 12%, देना था 10%, दे दिया 12%, तो 2% आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तो 2% एक्स्ट्रा दे दिया, इसका मतलब 2% के बराबर हमारा प्रॉफिट भी गया। आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी समय दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। थ्योरी पलट कर देखो, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे एग्रीमेंट में क्यों ना बोले। प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ है इसीलिए 10% की जगह पर 12% दे दिया है अपना। तो यहां पर 10% के हिसाब से अगर हम निकालते हैं ए का, बी का और सी का, जरा ध्यान से 10% के हिसाब से अगर निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है 10%, 1500 इसका आएगा, इसका 3,000 आ जाएगा और इसका 6,000 आ जाएगा। और 12% के हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं, 12% के हिसाब से निकालते हैं, टोटल कितना हो जाए 36, 10,500
10,500। ध्यान से, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं बता रहा हूं। ये 10% के हिसाब से हो गया। अब 12% के हिसाब से निकालते हैं, तो ऐसे ही 2% हम लोग कर लेते हैं। यहां पर ये इतना लंबा चौड़ा नहीं खींचना है, इतना लंबा चौड़ा अपने लोगों को नहीं खींचना है। ओके, कितना का डिफरेंस है 10 और 12 में? तो 2% का, 15,000 का 2% निकाले 300 रुपया। 15,000 का 2% निकालो 300 रुपया। 30,000 का 2% निकालो 600 रुपया। और 60,000 का 2% निकालो 1,200 रुपया। ओके, 1,200 रुपये टोटल। 12 6 18 और 3 21। ये हमारा 2100 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया? 2100 का डिफरेंस आया। इस 2100 को अब 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3:2:5 यानी कि इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बांटेंगे, ए का कितना होगा? 2 3 5 5 10, तो 210 रुपया हो गया। तो 210 420, इसका आ जाएगा 420 और इसका 660। बी का आ जाएगा 660, 630 होगा, 630 आ जाएगा। और 5 दूनी 10, 1050। सी का आ जाएगा 1050। ओके, 1050। यहां पर हमें क्या बोला गया है? अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री विल बी, इसमें तो वो अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है। देयर फिक्स कैपिटल आर पार्टनर्स, पार्टनर्स 15,000 का 2% हम लोग निकाले, 15 दूनी 30, 300 रुपया तो ठीक है। बारह 30 60। इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन कहीं गलत है। अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री 1050 से होगा, लेकिन 1050 तो कहीं दिख नहीं रहा है। इसमें लग रहा है मेरे को जीरो छूटा हुआ है बीच में। इसका ए आंसर होगा, ये 1050 होगा, 1050 होगा। यहां पे जीरो वहां से या तो मिस हो गया है, ठीक है, सब में जीरो मिस हो गया है। ओके, ए इसका आंसर होगा 1050, मिस्टेक हो गया होगा जीरो। चलो खैर हटाओ, इसको इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से आप लोग निकालना। देखो, आप इस दोनों को जोड़ोगे, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, और इस दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। तो 420 और 630, 1050 हुआ, 1050 और 1050, तो एंट्री कितना 1050 से ही तो होगा। 2100 भले ही डिफरेंस है, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री जो होगा, एडजस्टमेंट एंट्री जो यहां पर पास किया जाएगा वो 1050 से किया जाएगा। कितना से? 1050 से किया जाएगा। क्लियर? या नहीं तो इसको हम, एक सेकंड रुक जाना भाई, एक तरीका और है हमारे पास। उसको बांटेंगे तो डिफरेंस अपने लोगों का निकल जाएगा। डिफरेंस को बांटते चले जाएंगे। इधर निकला था अपने, एक सेकंड रुक जाएंगे, समझने का कोशिश करो। 10% के हिसाब से हम लोग निकालते हैं, तो ये निकल गया था 1500, ये 3000 और ये 6000। ओके, 12% के हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं, तो ये 12 पंचे 60 और 12 6 18, 1800। ओके, 12 3 3600। ओके, और इधर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है, और ये 12 6 7200।
ओके, प्रॉफिट जो इसका डिस्ट्रीब्यूट किए थे ये कितना कितना निकले था, 410, 410 और इधर निकला था 600, सॉरी 420 था, 420, 630 और 1050। ओके, 1050। अब यहां पर ये 2% हमने डिफरेंस ले लिया, ये 2% का डिफरेंस था जिसको हमने बांटा था। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 12% इधर 12% इधर। अब यहां पर देखो, सही है ये। ओके, हमने शॉर्टकट मारा था। ओके, तो यहां पर देखो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 420, ये दोनों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा हमारा 15 4 1920 रुपया। तो ये आ जाएगा डिफरेंस हमारा 120 रुपया का, इसका डिफरेंस आ रहा है 120 रुपया का। ओके, ये 3000 है और 630 है, 3630, यहाँ पर 3600 है तो 30 रुपया का ये डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे है 7200, ये हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो 7050 रुपया, तो ये आ जाएगा 150 रुपया। सही है, इस दोनों को जोड़ोगे, ना 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 ना, सही है इसका आंसर, सही है। हमें कैलकुलेशन में ही दिक्कत हो गया, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंप्लीटली उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंप्लीटली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या 10% लगा लेंगे, क्या हुआ, फिर 2% एक्स्ट्रा लगा दिया तो 2% निकाल करके उसको, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। ओके, और उसके बाद ये हमारा ग्रुप अलग हो गया, फिर 12% के हिसाब से वो गलती से कर दिया था। अब इस दोनों के बीच का, किसके बीच का, इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस हमने निकाला, तो डिफरेंस यहां पर निकल गया, ये डिफरेंस है हमारा। तो देखो यहां पर 120 और 30 150 रुपया, और यहां पर 150, तो 150 के हिसाब से यहां पर होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फंसाने वाला क्वेश्चन था। ओके, 9, अच्छा, साझेदारी अनुबंध बनाना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो बनाना है, कंपलसरी है, वॉलंटरी, अभी तो बताए थे वॉलंटरी है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 9 इसमें आते हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, लेकिन ध्यान से सुनो क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, उसका ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, एक्स का 250 रुपया, वाई का दिया हुआ है 180 रुपया और जेड का है 100 रुपया। ड्रॉइंग्स पर ब्याज है, क्या है, इंटरेस्ट है, जो कि नहीं लगाया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया ही नहीं, जो कि नहीं लगाया गया, समायोजन पर प्रविष्टि कितनी राशि से होगी। तो सबसे पहले आप पास्ट एडजस्टमेंट करोगे तो यहां पर 250 रुपया तो एक्स का, 180 रुपया वाई का और जेड का 100 रुपया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल का टोटल प्रॉफिट हो जाता है, ये और प्रॉफिट हो जाएगा 530 रुपया, 530 रुपया ये हमारा प्रॉफिट होगा टोटल 530 रुपया। अब 530 रुपया को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 3:2:1 में, 3:2:1 में बांटो तो 250, ठीक है, 2 2 4 530, ठीक है। इसको बांटेंगे, 6 से डिवाइड दे देते हैं इसमें, तो कितना निकल जाएगा, 6 से डिवाइड देंगे 8 5 फिर 8 2 तो 6 का 18, यानी कि 888 रुपया समथिंग, यानी कि 88 रुपया 30 पैसे, यानी कि 88 रुपया रखो, ठीक है, किसी कहीं पर बढ़ा देंगे हम लोग। अब इसको देखो, इसका आ जाएगा 88 रुपया और इसका दुगुना कर दो तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117, 176 रुपया। ओके, और इसका 3 गुना कर दो तो 8 दूनी 8 3 24 और 1 25 मान लेते हैं, 24 1 25 मान लेते हैं, या इसी को हम लोग 76 से 77 कर देते हैं, कहीं पर तो होगा, 76 से 77 कर देते हैं। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 8 3 24 1 25 मान लेंगे, ठीक है, वो जोड़ने पर 1 रुपया इधर उधर होगा, जिसमें होगा उसमें कर देंगे हम लोग। 8 3 24, 8 3 24 25 26, ये दोनों जोड़ो और ये सिंगल, पहले हम लोग माइनस कर लेंगे,
क्या ये बटा 8 7 15 4 19, इसको भी हम लोग कर देंगे 5। चलो अब डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। डिफरेंस इसमें देखो तो कितना का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस इधर आ रहा है 15 रुपया का, इसमें डिफरेंस देखो तो इधर आ रहा है 3 रुपया का, इसमें डिफरेंस देखो तो ये आ रहा है 12 रुपया का। 12 3 15, 12 3 15, 15 15 15, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर होगा बी। ओके, पास्ट एडजस्टमेंट, हालांकि देखो वैसे नहीं पूछना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड सब में ये सब पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में उतना, झारखंड बोर्ड में ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड सब में ज्यादातर पूछा जाता है। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। फर्म के लिए शेयरदार के आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? ओके, इनकम है, एक्सपेंस है, लॉस है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई साहब इनकम। इसका सही आंसर हो जाएगा इनकम। 35 नंबर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है फर्म के लिए? कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म, कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म के द्वारा पार्टनर को दिया जाता है, क्या होगा? कैपिटल पेमेंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीट होता है, इनकम होता है, क्या होता है? चारों में से कोई तो आंसर होगा एक। ये हमारा होता है एक्सपेंडिचर। ओके, 36 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरीज, यहां पर कोमा होगा, सैलरी टू पार्टनर्स ETCR, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स का सैलरी या पार्टनर्स का कमीशन, ये सब क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, या इंक्रीज इन प्रॉफिट है, चार्जेज ऑफ प्रॉफिट है, नन ऑफ दीज। कोई तो आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कभी भी पार्टनर का सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी भी पार्टनर्स को कमीशन जो देते हैं तो प्रॉफिट होने के केस में देते हैं, लॉस के केस में नहीं देते हैं। प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, तो ये अप्रोप्रिएशन होता है। 37 नंबर में आते हैं। Which item is included in profit and loss appropriation account of a partnership firm? साझेदारी फर्म के लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मद लिखी जाती है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सा आइटम दिखाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा। 9, निम्नलिखित में कौन सी मद साझेदार के पूंजी खाते में नहीं दिखाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया ही नहीं जाता है। Which of the following item is not included in partners capital account? Interest on partners capital, interest on loan by partner, interest on partners drawings, salary to partner। कौन नहीं दिखाया जाता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, याद करो पीएल अकाउंट में दिखाते हैं इसको। कहां पे? पीएल अकाउंट में, क्योंकि वो चार्ज होता है। जितने भी चार्ज वाला एक्सपेंसेज है वो सारा का सारा चला जाता है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसका आंसर हो गया था क्या? बी। 39 में आते हैं। वेतन के बारे में स्पष्ट समझौते के अभाव में, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सैलरी विल बी, सैलरी को क्या किया जाएगा? सभी साझेदार को वेतन दिया जाएगा। बी गिवन टू ऑल पार्टनर्स, फर्म में पर्याप्त कार्यरत साझेदारों को वेतन दिया जाएगा। जो कार्य करता है, एक्टिव पार्टनर है, उसको सिर्फ दिया जाएगा। बी गिवन ओनली वर्किंग पार्टनर। वेतन नहीं दिया जाएगा, नोट बी गिवन। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है तो वो 5 पॉइंट याद करो ना, हम आपको वीवीआई में भी दे दिए थे थ्योरी में। प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया जाएगा, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स के लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, नहीं दिया जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर 41 से लेकर के 74 तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। साझेदारों के चालू खाते, चाल नहीं होगा यहाँ पे, चालू होगा। ओके, थोड़ा सा
कहीं कहीं पर मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग हो गया है, तो ध्यान रखेंगे। शेयरदारों के चालू खाते किस प्रकृति के होते हैं? प्रकृति बोले तो वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पर्सनल अकाउंट होता है। ये क्वेश्चन आया था इसी क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में उम्मीद रखो कि नेक्स्ट क्लास में 41 से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, 41 से। तो ये कुछ था हमारा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस करो, किसी भी चीज को छोड़ो नहीं। अगर ताजा ताजा जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर समाप्त हुआ, ऑब्जेक्टिव देख लो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लिया करो, एग्जाम के लिए बहुत ही वीपीआई है ये सब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।